को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमन, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, किसी प्रकार का बंधन लौकिक रूप से जिनके जीवन में नहीं रहा, मात्र जो आगम की आज्ञा से सदैव अनुबद्ध थे, ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज निसंग वायु की तरह और निर्बंध नदियों की तरह आगे बढ़ते बढ़ते भारत को पादाक्रांत करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंच गए। जिनका पवित्र जीवन मानवता के उद्धार के लिए समर्पित था, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का स्वागत राजधानी की दृष्टि से, राजधानी को शोभा प्रदान करे इस स्तर पर दिल्ली वासियों ने किया। जब आचार्य महाराज पौष शुक्ला दशमी के दिन, कब, अर्थात मोटा मोटी इतना समझ लीजिए संक्रांति के समय, संक्रांति पौष महीने में आती है, तो पौष शुक्ला दशमी के दिन पूज्यपाद आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज भारतीय राजधानी, उस समय भले ही भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन आज जो भारत की राजधानी है, स्वतंत्र भारत की राजधानी है, उस राजधानी के नगर में, शहर में आचार्य महाराज का आगमन हो गया और वहां के लोगों ने आचार्य महाराज का मनोभाव से स्वागत किया, उत्स्फूर्तता पूर्वक उनके आतिथ्य का उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया और आचार्य महाराज का वहां पर जो सानिध्य रहा, उस समय दिल्ली के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, हजारों नर नारी और साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी लोग, न्यायाधीश लोग और प्रशासकीय सेवा में रहने वाले लोग भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक आचार्य महाराज के चरणों में आते थे। एक दिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में थी, तो उन अंग्रेजों के शासन में जो अपनी सेवा दे रहे थे, ऐसे एक अंग्रेज अधिकारी जो भले इंग्लैंड से थे, अंग्रेज अधिकारी थे, किंतु भद्र परिणामी थे। जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जीव का स्वभाव तो मूल रूप से वीतरागता है, लेकिन संसार दशा में कर्म के निमित्त से वह जीव किस देश क्षेत्र में, किस काल में, किस पर्याय में उत्पन्न होगा, यह उसके पूर्वकृत कर्मों के उदय के अनुसार निर्भर होता है, निश्चित होता है। तो वह अंग्रेज अधिकारी जो इंग्लैंड में जन्मा हुआ था, क्रिश्चियन समाज में जन्म लिया हुआ था, लेकिन भद्र परिणामी था। अध्यात्म की ओर उस अंग्रेज अधिकारी का रुझान था और ऐसा वह अंग्रेज अफसर आचार्य महाराज के सामने आता है और उनके सामने प्रस्तुत होकर के बड़े विनम्र भाव से उनको पूछता है, बहुत भोले भाले तरीके से पूछता है कि महाराज, आपने घर गृहस्थी प्रपंच का त्याग क्यों किया? क्या आपको घर गृहस्थी में रहते हुए शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती थी? क्या पूछा? अंग्रेज अधिकारी पूछता है। क्योंकि सभी जीवों को शांति की आशा है, सभी जीवों को आनंदमयी जीवन की अभिलाषा है, किंतु उस शांति की प्राप्ति संसारी जीवों को नहीं हो पाती है। तो आचार्य महाराज के समकक्ष, जिनका नाम भी शांति था, जिनका जीवन भी शांतिमय था, ऐसे आचार्य महाराज को उस अंग्रेज अफसर ने पूछ लिया कि महाराज,
आपने घर गृहस्थी का त्याग क्यों किया? इस दिगंबर नग्न मुद्रा को आपने क्यों स्वीकार किया? क्या आपको प्रपंच में रहते हुए, गृहस्थिक जीवन में रहते हुए शांति की प्राप्ति संभव नहीं थी? तब पूज्यपाद आचार्य महाराज कहने लगे कि देखो, जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होता तब तक मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। क्या कहा? परिग्रह का त्याग किए बिना मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। जिस प्रकार हवा के बहते समय दीपक की जो ज्योति है वह स्थिर नहीं रह सकती, हवा के प्रवाह के कारण दीपक ज्योति स्थिर रहने के बजाय वो चंचल होने लगती है, कंपित होने लगती है। और उसी प्रकार हवा के संपर्क से महासागर भी, महासमुद्र भी उत्ताल तरंगों से भर जाता है। लेकिन जब हवा का संयोग दूर हो जाता है तो दीपक की ज्योति भी निष्कंप हो जाती है और सागर भी प्रशांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये जो परिग्रह है, अंतर्बाह्य परिग्रह है, यह मन को निरंतर कंपायमान करते रहते हैं, चंचल करते रहते हैं। और उन परिग्रहों के निमित्त से संसारी जीवों को निरंतर राग द्वेष कषाय आदि भाव, ममत्व, अहंकार और ममकार निर्माण होता रहता है। और इन सब प्रपंच जालों में किसी को भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस शांति की प्राप्ति के लिए अहिंसा की उपासना अत्यावश्यक है और अहिंसा के उपासना के लिए परिग्रह का त्याग अनिवार्य होता है। इस प्रकार बहुत मार्मिक उपदेश जब आचार्य महाराज ने दिया, वह अंग्रेज अफसर बहुत प्रभावित हुआ। और कहा जाता है कि उस अंग्रेज अफसर ने आचार्य महाराज की तपोमूर्ति को देख करके, उनके ओजस्वी वाणी को सुन करके, उन्हीं के चरणों की साक्षी से आजीवन मद्य और मांस का त्याग करके संयम को अपने जीवन में अंगीकार किया। आचार्य महाराज का ऐसा अपूर्व उपदेश और उनका तपोमय जीवन अपने साथ साथ औरों के उद्धार का आधार बन रहा था। फिर कुछ दिन दिल्ली में रह करके आचार्य महाराज विहार करते करते मेरठ आ गए। और मेरठ से आचार्य महाराज वैशाख मास में हस्तिनापुर में आ गए। कहाँ आ गए? हस्तिनापुर कहो या उसी को हस्ती नागपुर भी कहते हैं। हस्तिनापुर का और एक नाम है हस्ती नागपुर। नागपुर नहीं, नागपुर तो इतई है। कितने हैं नागपुर? इतई, महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में है, वो हस्ती नागपुर है। तो हस्ती नागपुर का ही शॉर्ट फॉर्म हस्तिनापुर हो गया, कुरुवंश की राजधानी। लेकिन हस्तिनापुर या कहो हस्ती नागपुर का इतिहास भगवान वृषभदेव के काल से शास्त्रों में वर्णित है। भगवान वृषभदेव ने जब मुनि दीक्षा ग्रहण की थी, 6 महीने प्रतिमा योग धारण करके एक स्थान पर वे मुनि अवस्था में ध्यान साधना में बैठे थे। कहां पर बैठे थे? कहां? मेरठ में, हस्तिनापुर में, यान प्रयाग में। बताया था मैंने आपको, आचार्य महाराज जब शिखर जी जा रहे थे, आ रहे थे, तब प्रयाग में संघ आया था। उस समय प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा है बताया था। आचार्य महाराज कहता हूं, भगवान वृषभ देव ने जब मुनि दीक्षा धारण की तो उसी स्थान पर धारण की थी। सर्वश्रेष्ठ त्याग उसी स्थान पर किया था, इसलिए उस त्याग के कारण उस स्थान को नाम पड़ा प्रयाग। तो दीक्षा लेकर 6 माह के लिए भगवान वृषभ देव वहां पर प्रतिमा योग धारण करके ध्यान अवस्था में बैठ गए। तो उस स्थान पर भगवान वृषभ देव ने जैसे 6 माह पूरे किए, दूसरे दिन से वे आहार चर्या के लिए निकल पड़े। 7 महीने 8 दिन तक वे यथा योग्य समय पर आहार चर्या के लिए निकलते थे, यथा योग्य दिन में निकलते थे। लेकिन उनको आहार विधि नहीं मिलने के कारण उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। तो विहार करते करते भगवान वृषभदेव, महाश्रमण वृषभदेव मुनिराज एक दिन पहुंच गए हस्तिनागपुर में, जहां पर 2 भाई राजा सोम और श्रेयांश दोनों वहां शासन करते थे, राज्य करते थे। उनके यहाँ पहुंचे तो नागरिकों ने, जनता ने अपार हर्ष व्यक्त किया। उनके दर्शन के लिए जनता उमड़ पड़ी। और जब राजा श्रेयांश को पता चला महापात्र महाश्रमण भगवान वृषभदेव आहार चर्या की मुद्रा धारण करके नगर पधार रहे हैं, तब उनको जाति स्मरण हुआ था। आप सभी लोग इस घटना को जानते हैं।
तब पूर्व भव में उन्हीं राजा श्रेयांश ने इन्हीं मुनिराज वृषभ देव के साथ पूर्व पर्याय में राजा श्रीमती और वज्रजंग की पर्याय में चारण रुधिधारी मुनियों को जंगल में आहार प्रदान किया था। उस समय का वह संस्कार उनको अभी जाति स्मरण के रूप में याद आया। जो जीव जिस प्रकार के संस्कार अपने ऊपर डाल लेता है, अभी किए हुए संस्कार कितने ही भवों बाद भी काम कर सकते हैं। तो राजा श्रेयांश को रानी श्रीमती की पर्याय में, इन्हीं वृषभ देव का जीव जब वज्रजंग की पर्याय में, राजा श्रेयांश का जीव जब रानी श्रीमती की पर्याय में था, दोनों पति पत्नी के नाते को धारण करते थे। उस समय उन्होंने युगल मुनियों को आहार दान दिया था। उस आहार दान की नवधा विधि और संपूर्ण दान विधि उनको जाति स्मरण के रूप में स्मृति में आ गई, और फिर उन्होंने भगवान वृषभ देव का नवधा विधि पूर्वक आहार दान करके, इक्षुरस उनको प्रदान करके, आहार में इक्षुरस का दान दे करके उस समय दान तीर्थ का प्रवर्तन किया था। तब 50 वर्षा उसी हस्तिनापुर में हुई थी। वह तिथि थी वैशाख शुक्ल तृतीया, और उसी दिन से वह तिथि आज तक और आगामी संपूर्ण पंचम काल के अंत तक यह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से ही जानी जाएगी। जब आदिनाथ भगवान का मुनि अवस्था में वहां पर इक्षुरसाहार संपन्न हुआ, तो भरत चक्रवर्ती उस समय चक्रवर्ती नहीं बने थे, लेकिन द्रुत गति से वहां पर आए और उन्होंने भगवान वृषभदेव मुनिराज के दर्शन करने के साथ साथ राजा श्रेयांश का बहुत बड़ा सम्मान किया और उनको कहा कि हे दान तीर्थंकर। सुन रहे आप लोग क्या कहा? भगवान वृषभ देव को उन्होंने धर्म तीर्थंकर कहा और राजा श्रेयांश को दान तीर्थंकर कहा कि आप दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले दान तीर्थ प्रवर्तक हो, और आप हमारे लिए भगवान वृषभ देव के समान पूज्य हो। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और बहुत ही आनंद व्यक्त करते हैं। वही हस्तिनापुर नगर आगे चल करके उसी हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर 3 पद के धारक हुए, शांति, कुंथु और अरहनाथ भगवान। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, ऐसे 3 पदों को धारण करने वाले 3 तीर्थंकर उसी हस्तिनापुर में उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक 3 तीर्थंकर, 3 पदधारी 3 तीर्थंकरों के 3 कल्याणक उसी हस्तिनापुर नगरी में संपन्न हुए। ऐसे वह हस्तिनापुर नगरी, उसी हस्तिनापुर नगरी में आगे चल करके किसी काल में भगवान मुनि सूरतनाथ स्वामी के काल में दुष्ट भाव पूर्वक बलि राजा ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर प्राणघाती उपसर्ग किया था। उस उपसर्ग का हरण वात्सल्य भाव पूर्वक महामुनिवर विष्णु कुमार जी महाराज ने वह उपसर्ग दूर किया था। यही वह हस्तिनापुर नगरी, यही वह हस्तिनापुर नगरी जहां कौरव पांडव जहां रहा करते थे, जहां कौरव पांडव पले बड़े बड़े हो गए, उसी हस्तिनापुर नगरी में जहां आगे जाकर के कुरुक्षेत्र के प्रांगण में कौरव पांडवों के योद्धाओं ने उस कुरुक्षेत्र में प्राणपण से युद्ध लड़ा था। महाभारत का महासमर महायुद्ध उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था। आज उसी कुरुक्षेत्र में नव भारत का यह धर्म योद्धा मिथ्यात्व रूपी वैरी का नाश करने के लिए निर्घ्रंथ दिगंबर बाना धारण करते हुए, रत्नत्रय का शस्त्र धारण करते हुए विहार कर रहा था। और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन सन 1930 में, सन 1931 में, कब 1931 क्यों? 1928 का चातुर्मास कटनी में हुआ, 1929 का चातुर्मास ललितपुर में हुआ, 1930 का चातुर्मास मथुरा में हो गया। अब चल रहा है 1931 का। ईस्वी सन 1931 की अक्षय तृतीया का आहार पूज्य आचार्य महाराज का उसी हस्तिनापुर में हुआ जहां असंख्य करोड़ों वर्षों के पहले भगवान वृषभ देव का आहार संपन्न हुआ था। उस घर के लोग कितने गदगद हुए होंगे। अपन थोड़ी देर के लिए विचार करें, जहां जिस भूमि में भगवान वृषभ देव का आहार हुआ था, पहला आहार, कौन सा आहार? पहली बार ही हुआ था ना दीक्षा के बाद, पहला आहार उसी हस्तिनापुर में हुआ था। 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भगवान वृषभ देव मुनि बने थे, और ऐसे इस युग के प्रथम मुनि का प्रथम आहार
उसी हस्तिनापुर में हुआ था। और 650 700 वर्षों के बाद इस भारतवर्ष में निर्घ्रंथ दिगंबर मुनियों का विहार उत्तर भारत में पहली बार हो रहा था। और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी जैसे उग्र तपस्वी महामुनि थे, उनका आहार उस हस्तिनापुर में जिस घर में हुआ होगा, वह दाता कितना गदगद हुआ होगा, अपन इसकी कल्पना करें। आज जहां जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज के आचार्य देव के चरण कमल पड़े हैं, हम भी वहां जाकर के आए हैं। इतना भी यदि स्मरण में आता है तो आनंद होता है कि हम भी उस स्थान को जाकर आए हैं। तो जिस घर में साक्षात जिन दाताओं को अपने घर में उनका पड़गान करके आहार दान करने का अवसर मिला होगा, वे कितने गदगद हुए होंगे कि भगवान वृषभ देव का पहला आहार इसी नगरी में हुआ था। उसी नगरी में 650 700 वर्षों के बाद किसी दिगंबर मुनिराज का भारत भर में आचार्य के रूप में विहार हो रहा है। और उनका ही जिन धर्म का पुनरुद्धार करने वाले आचार्य देव का पड़गान करके आहार देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, वो जीव कितने पुण्यशाली होंगे। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आचार्य शांति सागर जी को अक्षय तृतीया के दिन ही हस्तिनापुर में दान देने वाला वह दाता इस युग का राजा श्रेयांश ही था। ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि उस राजा श्रेयांश ने धर्म तीर्थ प्रवर्तक का आहार दान पड़गान करके किया था। आज इस व्यक्ति ने ऐसे महान चारित्र चक्रवर्ती का पड़गान करके आहार दिया। ये सब कैसे हो गए बताइए आप लोग? किस कारण से हुआ? पार्सलिटी से हुआ? कोई वो बडा व्यक्ती था, अमीर व्यक्ती था, इसलिए 7-12 बघून गेलते काय महाराज तिथे? का मागच्या वर्षी उतारा किती पडलाय, बँक बॅलन्स किती आहे, एफड्या किती मारलाय ते बघून गेले होते त्यांच्या घरला? ಅವ್ರ ಮೂತಿ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ದೊಡ್ಡವ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ. ಪೈಲ ಏನ್ ಆಡವಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ತಾಗ ಇದಾವ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರ ಒಂದವ್ರು. ಹಾ ಏನ್ 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 ಅವಗಡಿ ಐತಿನಿ ಇಲ್ಲ. हाँ तो आचार्य महाराज जब गए आहार को, तब उनके पुण्य के उदय से उनको आहार का लाभ मिल गया। लेकिन दाता का पुण्य आचार्य शांति सागर जी से भी ज्यादा था, क्योंकि आचार्य शांति सागर जैसे पात्र को पड़गान करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का भाग्य उस दाता ने पाया था। सब पुण्य पाप का महिमा है, सब पुण्य पाप का फल है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे महापात्र को उसी हस्तिनापुर नगरी में उसी तिथि पर, अक्षय तृतीया के तिथि पर आहार दान देने का सौभाग्य उस दाता ने पाया। फिर विहार करते करते आचार्य महाराज आगे बढ़ गए, और इतने में आकाश में घनघोर मेघ छटाए छाने लगी। अब चातुर्मास कहाँ करे यह विचार चल ही रहा था। उतने में दिल्ली की जनता, जो आचार्य महाराज के जाने के कारण बड़ी दुखी हुई थी, उनको सुनने को मिला कि पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज विहार करते करते वापस यमुना जी के तट पर आए हुए हैं, यमुना नदी के किनारे पर आए हुए हैं। तो दिल्ली की जनता बहुत हर्षित हुई, और सभी लोगों ने आग्रह पूर्वक उनको निवेदन किया दिल्ली चातुर्मास के लिए। लोगों की भावना को देख करके आचार्य महाराज ने उस साल का सन 1931 का चातुर्मास भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में किया। दिल्ली में दरियागंज में आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ। दिल्ली में भी बहुत सारे उपनगर हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली स्वयं एक राज्य है। दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1000 चौरस किलोमीटर है। तो इतना बड़ा वो शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और उसमें बहुत सारे उपनगर है। तो उस दिल्ली के दरियागंज में आचार्य महाराज के चातुर्मास का प्रारंभ हुआ। आचार्य महाराज ने आषाढ़ शुक्ला 14 के दिन अपना केशलोच भी किया, और उसी समय उन्होंने चातुर्मास की स्थापना भी आगे पीछे कर ली, और दिल्ली में बहुत धर्म प्रभावना होने लगी। उस चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में कहा गया कि उस दिल्ली के चातुर्मास में आचार्य महाराज और उनके सारे शिष्य दरियागंज के साथ साथ आसपास के बहुत सारे उपनगरों में आहार के लिए बेरोक टोक आया जाया करते थे। बहुत सर्वत्र धर्म की गंगा बहने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली के जैन लोगों को लग रहा था कि कोई धर्मद्वेषी व्यक्ति हमारे साधुओं के प्रति उपद्रव ना कर दे। अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है, तो अंग्रेज लोग कहीं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का सार्वत्रिक जीवन में विहार करने के लिए प्रतिबंध ना लगा दे। ऐसा विचार जैन लोग कर ही रहे थे, और दुर्भाग्य से वहां के जिला कलेक्टर ने ऐसा एक फरमान, एक नोटिस जारी की
कि आपके साधुओं को सार्वजनिक जीवन में दिगंबर अवस्था में आना मना किया जाता है, रोक दिया जाता है। और यदि आपके गुरुओं को, साधुओं को सार्वजनिक जीवन में, सार्वत्रिक जीवन में आना है, एक तो उनको वस्त्र लपेट कर आना होगा, कपड़े गुंडाळून। और यदि वस्त्र लपेटना वो नहीं चाहते हैं तो उनके चारों ओर 10, 15, 20 लोग उनको इस तरह से घेर के चले कि जिससे अन्य लोगों को उनकी नग्न नग्न मुद्रा नहीं दिखे। क्योंकि उन कलेक्टर को पता नहीं था, जिलाधिकारी को पता नहीं था कि ये दिगंबर मुद्रा मात्र नग्नता नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा नंगापना नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा जिन मुद्रा है, साक्षात त्रैलोक्याधिपति वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा धारण की गई यथाजात मुद्रा है। लेकिन उनको अज्ञानवश वह रहस्य मालूम नहीं था। और दूसरी बात, दूसरा पहलू यह है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का जो एरिया है मुगल सल्तनत का केंद्र रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल सल्तनत का जो सर्वशक्तिशाली सम्राट था औरंगजेब, उसके समय दिल्ली ही मुगल सल्तनत की राजधानी थी। क्या थी? शाहजहां के समय आगरा थी, लेकिन बाद में जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के सिंहासन पर आ गए, तब उन्होंने आगरा की राजधानी को दिल्ली में स्थलांतरित कर दिया। तो मुगलों के सल्तनत का वहां बड़ा प्रभाव रहा। अंग्रेजों का शासन तो रिसेंटली उस समय चल ही रहा। तो ऐसे सारे कारणों के कारण, ऐसे सारे निमित्तों के कारण वहां की सम्मिश्रित जीवन शैली में दिगंबर मुद्रा में विहार करना उन जिला कलेक्टर को और कुछ असामाजिक तत्वों को अखरने लगा, अनुचित लगने लगा। तब जिला कलेक्टर ने बंदी लगा दी और ये फरमान जारी कर दिया कि आपके गुरुओं को यदि बाहर जाना भी हो तो एक तो वस्त्र लपेट करके चले, और वस्त्र उनको लपेटना नहीं हो तो उनके चारों ओर 15-20 लोग उनको घेर करके चले, जिनके कारण, जिनकी आड़ के कारण उन दिगंबर गुरुओं का नग्नत्व अन्य किसी को नहीं दिखे। ऐसा फरमान निकला। लेकिन सारी समाज में भय व्याप्त होने के बाद भी आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने मृत्यु से भी लोहा लिया था, जिन्होंने मृत्यु से भी 2-2 हाथ किए थे, कितने ही बार साक्षात मृत्यु का दूत बनकर आया हुआ नाग सांप, अनेक बड़े बड़े विकराल सांप उनके शरीर पर कितने ही बार खेल चुके थे। बड़े बड़े सांप घंटों घंटों उनके शरीर पर लिपटे रहते थे, वो भयभीत नहीं हुए। द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 14 घंटे सिंह उनके चरणों में आज्ञाकारी शिष्य की तरह बैठा रहा। शाम के 6 बजे से दूसरे दिन के 8 बजे लगभग तक 14 घंटे तक सिंह उनके चरणों में रहा। वह मृत्यु का फरमान लेकर आने वाला हिंस्र जीव था, फिर भी उनके चरणों में अत्यंत शांत भाव से उनके आज्ञाकारी शिष्य की तरह बैठा रहा। जब सिंह उस नरसिंह को डरा नहीं पाया तो एक कागजी फरमान आचार्य शांति सागर जी को कैसे डरा सकता है? छिद्दी ब्राह्मण 500 गुंडों को लेकर के चमचमाती नंगी तलवारें लेकर आया था, कल परसों ही अपन ने वो देखा है, तब भी वे विचलित नहीं हुए। तो ऐसे प्रसंगों में जो कभी हड़बड़ाए नहीं, जिनका मन कभी कंपित नहीं हुआ, तो क्या वो कागज के फरमान से, एक कागजी नोटिस से विचलित हो सकते हैं? नहीं। तब एक दिन फरमान के आने के तुरंत ही एक दिन आचार्य महाराज पास के ही एक जिनालय के दर्शन के लिए जा रहे थे। पहाड़ी धीरज नाम का एक एरिया पड़ता है वहां पर, दिल्ली में ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो वहां दर्शन के लिए उनको जाना था, लेकिन जाते समय आचार्य महाराज ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को साथ में लिया। और भी लोग साथ जा रहे थे अंग्रेजों के फरमान के अनुसार, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा एक ही व्यक्ति मेरे साथ चले, वो भी मेरे साथ चलेगा मेरी रक्षा के लिए नहीं, मुझे वह मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि वो स्थान मुझे पता नहीं है। तो उस मंदिर का मार्ग दिखाने के लिए मात्र मेरे साथ एक ही व्यक्ति चलेगा, ऐसा आचार्य महाराज का संकेत था। उस संकेतानुसार एक ही व्यक्ति उनके साथ जब जाने लगा, आचार्य महाराज उस पहाड़ी धीरज मंदिर में पहुंच गए। अर्थात उस क्षेत्र का नाम है। वहां के जिन मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया और लौटकर फिर वे दरियागंज के मंदिर में आने लगे, उतने में योगायोग से एक पुलिस का कर्मचारी, एक पुलिस कर्मचारी वहां से जा रहा था, और उसको भी वो कलेक्टर का फरमान पता था। पुलिस लोगों को मालूम होना आवश्यक होता है, कलेक्टर का क्या जीआर निकला हुआ है, क्या ऑर्डर्स निकले हुए हैं, पुलिसों को मालूम होना ही चाहिए।
तो उस पुलिस कर्मचारी को पता चला था कि जिला कलेक्टर का एक फरमान है कि नग्न अवस्था में कोई भी साधु संत की भूमिका धारण किया हुआ व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं आ सकता, ऐसा फरमान उसको पता था। जैसे आचार्य महाराज एक व्यक्ति के साथ जा रहे थे तो उस पुलिस कर्मचारी ने आचार्य महाराज के पास पहुंचकर कहा कि आप नग्न वेश धारण करके आगे, इसके आगे नहीं जा सकते। सुन रहे आप लोग क्या कहा? आप इस नग्न वेश को धारण करके इसके आगे नहीं जा सकते। आचार्य महाराज कहने लगे फिर पीछे जाऊं? महाराज ने क्या पूछा? फिर पीछे जाऊं, मग मागे जाऊं? वो पुलिस कर्मचारी कहता है नहीं, आप पीछे भी नहीं जा सकते। फिर आचार्य महाराज कहने लगे फिर कहां जाऊं मैं? आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, फिर कहां जाऊं? तो कहता है आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते। इतना सुनते ही खड़े रहने वाले आचार्य महाराज उसी स्थान पर नीचे बैठ गए। जिनके बैठने के लिए राव राजा सर सेठ हुकुमचंद जी ने बड़े बड़े आसन लगवाए थे, भागचंद सोनी जी ने सुंदर सुंदर आसन लगवाए थे, उस आसन पर विराजने वाले वो तपोमूर्ति आचार्य महाराज बिना संकोच किए मैं रास्ते पर कैसा बैठूं? देखिए, ध्यान से सुनना है। मूल में आचार्य शांति सागर जी महाराज कोई सामान्य घराने के, कोई सामान्य परिवार के नहीं थे, वो भी पाटिल थे। अपो आचार्य शांति सागर जी महाराज भी किसी सामान्य परिवार के नहीं थे, वे भी पाटिल थे, लेकिन उनको पाटिल की का कोई अहंकार नहीं था। आचार्य शांति सागर जी महाराज सिर्फ पाटिल परिवार के नहीं थे, गांव के मुखिया के परिवार के थे, बेटे थे, फिर भी उनको उस बात का कोई गर्व नहीं था। आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने बड़े आचार्य बन गए जिनको समडोली के जैन समाज ने बहुत बड़े स्तर पर उनको आचार्य पद पर विराजमान कराया था, उस बात का उनको कोई गर्व नहीं था। उन्होंने उग्र तपस्या करके चतुर्थकालीन साधना का स्मरण दिलाया था, लेकिन पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरा लास्ट नंबर है, साधना का भी उनको कोई गर्व नहीं था। अर्थात व्यक्ति को जाति का, कुल का, ज्ञान का, तप का, रूप का, शरीर का, बल का किसी प्रकार का भी गर्व होना लाजिमी नहीं है, उसके लिए उचित नहीं है। तो आचार्य महाराज ने अपने व्यक्तित्व के विराटता का कोई भी गर्व किए बिना दिल्ली के सड़क पर बैठ जाना उस समय स्वीकार कर लिया। वे नीचे बैठ गए। किस लिए बैठे? प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं। निस्संग वायु को आने जाने के लिए कोई भी सत्ता रोक सकती है? आज संपूर्ण विश्व में अमेरिका एक महासत्ता कहलाती है। कुछ दशकों के पहले सोवियत महासंघ के नाम से रशिया एक महासत्ता थी। आज चाइना महासत्ता के रूप में आगे बढ़ रहा है, बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत महासत्ता बनने के लिए जा रहा है। ऐसे बहुत सारे देश है जो महासत्ता का रूप धारण करने के लिए अपना प्रवास कर रहे हैं। लेकिन कोई भी महासत्ता हो, क्या वह हवा को आदेश दे सकता है कि आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते? निर्घ्रंथ योगियों का जीवन भी उस वायु के समान निस्संग है। कोई भी राज सत्ता उनको अपने फरमानों से बांध नहीं सकती। और श्रमणों के इसी अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए और भविष्य में भी उसका प्रचार प्रसार हो और संपूर्ण भारत में निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनियों का पद विहार निर्बंधता पूर्वक हो, इसी बात को आगे भी सुरक्षित करने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने व्यक्तिगत मान अपमान को दूर रख करके दिल्ली के सड़क पर बैठना स्वीकार किया। आज आपण लोग ऐका लागलाय काय? काय तुम्हाला महाराज काय म्हणायचं? आम्ही ऐका लागलोय का नाही? काय सारखं काय लावलं आहे तुम्ही? आप सुन रहे हो क्या नहीं? मैं बीच बीच में बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि इन सारे प्रसंगों का रहस्य हमें समझ में आना चाहिए कि उनका बलिदान, उनका योगदान कितना है। अपने अहंकार को तो उन्होंने हर बार बलि चढ़ाया है, अहंकार को कभी उन्होंने सर ऊपर करने का अवसर ही नहीं दिया। आज हम छोटी मोटी बातों पर अपना ईगो का इंसल्ट कर लेते हैं। अपना अहंकार हर बात बात पर क्या करता है? रक्त रंजित हो जाता है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी जैसे तपस्या के मेरुदंड, तपस्या के महामेरु अपना वैयक्तिक मान अपमान कभी भी सामने नहीं लाते थे। वे उस रास्ते पर बैठे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय मुनियों के विहार का अधिकार सुरक्षित करने के लिए रास्ते पर बैठे। इसलिए आज भारत के सारे रास्ते पर दिगंबर मुनियों का विहार अपन सर्वत्र देख सकते हैं और सदैव देख सकते हैं। यह योगदान उन महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव का।
फिर जैसे ही आचार्य महाराज वहां पर नीचे सड़क पर बैठ गए, रास्ते पर बैठ गए, उतने में हजारों जैन लोग वहां पर आ गए। जैनों के साथ हजारों मुसलमान और अन्य संप्रदाय के लोग भी आ गए, क्योंकि उस चातुर्मास में आचार्य महाराज के पवित्र उपदेशों के कारण ऐसा उनके जीवन चरित्र में उल्लेखित है कि अनेकों मुसलमानों ने मांस का त्याग किया था, चमारों ने, भंगियों ने, हरिजनों ने, अन्य अनेक जाति धर्मों के बंधुओं ने उस चातुर्मास में मांस, मद्य और मध सबका त्याग किया था और अपने जीवन में शक्ति अनुसार संयम धारण किया था। और आचार्य महाराज की तपस्या के कारण प्रभावित हुए सभी जैन अजैन बंधु हजारों की संख्या में उस स्थान पर इकट्ठा हो गए जहां वे रास्ते पर बैठे थे। महावीर का महामार्ग दिखाने वाले साधक जब उस मार्ग पर बैठे थे तो उस प्रसंग में सभी लोग जब इकट्ठा हो गए, पोलीस कर्मचारी के पैर कांपणे लगे, त्याच्या पायातला गोळा पोटात उठला और उस समय कलेक्टर को और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को वहां आना पड़ा और लोगों की श्रद्धा भक्ति देख करके और आचार्य शांति सागर जी महाराज का तपोपूत पवित्र जीवन देख करके कलेक्टर को भी अपना जीआर, अपना आदेश, अपना फरमान, अपनी नोटिस वापस लेनी पड़ी। यह आचार्य शांति सागर जी महाराज की तपस्या का फल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा कि शांति सागर थे इसलिए सारे सागर है, शांति सागर नहीं तो नदी नाले भी नहीं मिलेंगे, सागर तो दूर की बात है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। हाँ, जो जो भी महान तपस्वी आचार्य मुनिगण हुए हैं वे उनके स्थान पर पूज्य ही है, महान ही है, उनके बारे में कहीं संदेह नहीं है। लेकिन शांति सागर आचार्य देव के साथ तुलना नहीं, क्या नहीं तुलना नहीं करे, नहीं की जा सकती। जब आचार्य महाराज यह सब करके मंदिर जी में आ गए, सारे मंदिर में जय जयकार होने लगा। वो जीआर वापस लेने के कारण गवर्नमेंट रूल जो था उसको, गवर्नमेंट रूल को ही शॉर्ट फॉर्म में जीआर कहा जाता है, तो उस फरमान को जब वापस लिया गया, मंदिरों मंदिरों में उत्सव मनाया गया। और उसके बाद इस घटना को प्रूफ करने के लिए, इस घटना की साक्ष्य शताब्दियों तक आगे चलती रहे, इसलिए आचार्य महाराज दिल्ली के लाल किले के सामने गए, वहां उन्होंने फोटो खिंचवाई। आप लोग कैसे लाल किले के सामने सेल्फी लेते हैं, महाराजों के सामने दर्शन के लिए लोग जाते हैं। महाराज एक आध बार फोटो में ज्यादा नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन मेरा चेहरा तो कम से कम आ जाए। तो आचार्य महाराज भी दिल्ली के लाल किले के सामने गए और भी प्रसिद्ध स्थानों के सामने गए, असेंबली हॉल के सामने गए, बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों के सामने, सरकारी आवासों के सामने गए और साथ में जाते समय फोटोग्राफर को लेकर के गए। किस लिए? मेरा नाम भारत भर में फैल जाए, मेरे फोटो सर्वत्र आ जाए, व्हाट्सएप पर आ जाए, इंस्टाग्राम पर, क्या क्या वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म कहते हैं बच्चे आसपास खेलते समय, तो उन सारे प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम, मेरा फोटो आ जाए, इसलिए गए। एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज को पूछा कि महाराज आप तो दिगंबर साधु है और दिगंबर साधु यश, ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि से दूर रहता है, ऐसे माइक माला मंच के व्यामोह से दूर रहता है, और ऐसे दिगंबर साधु होकर के भी आप स्वयं ही अपने साथ फोटोग्राफर को ले जा रहे हैं दिल्ली के लाल किले के सामने, असेंबली हॉल के सामने, सरकारी आवासों के सामने, अंग्रेजों के भवनों के सामने खड़े रह करके आप स्वयं अपनी फोटो उतरवा रहे हैं, तो क्या आपको दोष नहीं लगता? क्या आपको यश ख्याति की चाह नहीं है? महाराज बोले बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे फोटों को छापने के लिए सब नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं फोटो खिंचवा रहा हूं कि ये सारे न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रिकल मीडिया में आने चाहिए, ताकि सारे भारतवर्ष में पता चले कि आज संपूर्ण भारत में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का निर्बंध विहार होने से कोई भी सत्ता, महासत्ता रोक नहीं सकती। इसलिए मैं फोटो खींच रहा हूं, अपने वैयक्तिक ख्याति प्रसिद्धि के लिए नहीं खिंचवा रहा। लोकोत्तर साधक ऐसे होते हैं। असाधारण तपस्वी इस प्रकार के आचार विचार को धारण करते हैं, वे व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ को कोई जगह नहीं देते हैं। ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने
अपने जीवन में हर प्रसंग में अपने व्यक्तिगत मान अपमान का कोई विचार ना करते हुए वीतरागता पूर्वक जिन शासन की जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए जो किया जा सकता था वो सब करने का प्रयास किया। और फिर दिल्ली के ऐसे सारे प्रभावना पूर्ण चातुर्मास में मैंने अभी कुछ क्षण के पहले आपको बताया था, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े प्रशासकीय अधिकारी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग और अंग्रेजों के अधिकारी भी कभी कभार बीच बीच में आकर के पूज्यपाद आचार्य देव के साथ तत्व चर्चा करते थे, उनसे जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। जिन धर्म की संकल्पना क्या है कि दिगंबर रूप धारण करने के पीछे रहस्य क्या छिपा हुआ है, जैन तत्वज्ञान जैन फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में गहन गंभीर सूक्ष्म चर्चाएं जैनों के साथ साथ अजैन लोग भी आकर करते थे। ऐसा अतिशय प्रभावनापूर्ण वह चातुर्मास सन 1931 में, कब, ईस्वी सन 1931 में भारत की राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ। और इस प्रकार आचार्य महाराज ने भारतवर्ष में उत्तूर ग्राम में 1915 में क्षुल्लक दीक्षा लेने के समय से लेकर के दिगंबर मुनि दीक्षा 1920 में लेकर के 1924 में आचार्य पद को ग्रहण करने के बाद 1925 में श्रवण बेलगोला कर्नाटक तक जाकर के वापस आए और उसके उपरांत 1927 का चातुर्मास कुंभोज बाहुबली में करके सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते हुए रिटर्न मध्य प्रदेश कटनी ललितपुर और उसके बाद उत्तर प्रदेश में मथुरा के बाद दिल्ली में चातुर्मास किया। थोड़ा विचार कीजिए, आपके घरों में यदि मैप होगा, भारत का नक्शा, भारताचा नकाशा आहे काय, असेल तर ठीक हो तो ठीक, नहीं तो कहीं से प्राप्त करके, या स्कूलों में विद्यालयों में नक्शा होता है, या आपके मोबाइल पर भी वो गूगल पर वगैरह उपलब्ध होता है नक्शा, उसमें एक बार भारत का नक्शा सामने रखे और आचार्य महाराज ने संपूर्ण भारत को किस प्रकार पादाक्रांत किया, संपूर्ण भारत के कितने बड़े बड़े भूखंड में उन्होंने विहार करके जिन धर्म की यशो पताका, श्रमण धर्म की कीर्ति पताका किस प्रकार फहराई और जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए कितने कष्ट, कितने संघर्ष, कितने मान अपमान और कितने चढ़ाव उतार उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, सहे हैं, इस बात को अपन थोड़ा सा अपने नजरों के नीचे से देखें। एक बार नक्शा आप देख लीजिए, मैंने जो अभी रूट शॉर्ट में बताया है, उत्तूर से लेकर समडोली तक, बाहुबली से लेकर के श्रवण बेलगोला तक और बाहुबली से लेकर के शिखर जी से कटनी ललितपुर मथुरा और दिल्ली तक, ये सारा रूट एक बार आप नक्शे में देख लीजिए। और उसके बाद यह 1931 के बाद 1932 का चातुर्मास आचार्य महाराज का जयपुर में होगा, वो कल होने वाला है। कल कब होने वाला है? अग्रिम सत्र में उस चातुर्मास की चर्चा करेंगे। जहां जयपुर में आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ, जौहरी बाजार में ठोलियों का मंदिर कहा जाता है। वो कौन सा मंदिर? जयपुर का जो जौहरी बाजार है, ठोलियों का मंदिर, वहां 2 दिन उसी पवित्र स्थान पर रुकने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उसकी चर्चा, वहां पर फोटो कितनी सुंदर विशाल लगी हुई है, उस फोटो को भी अपन मंगवाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर अपन सभी लोग देख सके, इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग है जयपुर चातुर्मास वगैरह राजस्थान प्रवास के उनके, उसके बारे में अपन अग्रिम सत्र में चर्चा करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।